हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दैट इट्स माफिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आपको इस एडिटिंग के लिए सिंपली कुछ इस टाइप के दो फोटोज़ क्लिक करा लेने होंगे। आप मेरे हैंड्स की और बॉडी की पोजीशन देख सकते हैं इन दोनों फोटोज़ में। दोस्तों मैंने बैकग्राउंड इमेज को ही पिक्सआर्ट में ओपन कर लिया है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ऐड फोटो में जाकर दोस्तों इस मॉडल पीएनजी को मैं ऐड कर लेता हूँ जिसमें हम पंच मार रहे हैं। मैंने दोस्तों इन दोनों इमेज का बैकग्राउंड पहले से ही इरेज किया हुआ था ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आप जो भी टेक्निक यूज़ करते हैं बैकग्राउंड इरेज करने के लिए उससे आप कर सकते हैं सिंपली। और इस वाली पीएनजी को दोस्तों हम मिरर के अंदर रखेंगे। अब इरेज में जाकर एक्स्ट्रा एरियाज़ को इरेज कर देते हैं। और ब्रश की हार्डनेस को दोस्तों आपको 94 रखना होगा और साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और जितना भी एरिया मिरर के बाहर है उसको आप इरेज कर लेना। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से इरेज करना होगा। और अब अगेन इसकी ओपेसिटी 100% कर लेता हूँ। और अब इस पीएनजी की थोड़ी हमें एडजस्टमेंट भी करनी होंगी। उसके लिए मैं इसका कॉन्ट्रास्ट डिक्रीज करके -15 कर लेता हूँ और हाईलाइट्स को भी -8 कर लेता हूँ। और अब इफेक्ट में आकर हम इसमें मोशन ब्लर वाला फिल्टर अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पंच को स्पीड मिल सके। और दोस्तों ये वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं कि आपको कितनी स्पीड चाहिए अपने पंच की। मैं यहाँ पर डिस्टेंस को 20 रख लेता हूँ और एंगल को 19। अब इरेज में जाकर इसको इन्वर्ट कर लूँगा और इस वाले हैंड पर अप्लाई कर देता हूँ। फिर सिंपली यहाँ से डन कर लेता हूँ। और अब ऐड फोटो में जाकर नेक्स्ट मॉडल पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। और इसका साइज़ भी दोस्तों आपको उतना ही रखना होगा जितना आपने इनसाइड मिरर वाली पीएनजी का किया था। और इस पीएनजी की भी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। इसके कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज़ करके -10 कर लेता हूँ और हाईलाइट्स को भी डिक्रीज़ करके -10 ही कर देता हूँ। इसको थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर से ऐड फोटो में जाकर अब की बार दोस्तों मैं इसी पीएनजी को दोबारा ऐड कर लेता हूँ। अब की बार हम मिरर के बॉर्डर में मॉडल पीएनजी की रिफ्लेक्शन बनाएंगे। इस वाली पीएनजी को दोस्तों मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि रिफ्लेक्शन में मॉडल पीएनजी का फ्रंट ही दिखेगा। और इसकी भी ओपेसिटी डिक्रीज कर लेता हूँ। अब इरेज में जाकर इसको इन्वर्ट कर लेता हूँ और जितने एरिया में मिरर का फ्रेम है उतने पार्ट को मैं रिस्टोर कर लेता हूँ। और यहाँ से सिंपली डन कर देता हूँ। अब आपको दोस्तों ड्रॉ टूल में आ जाना होगा और ध्यान रखना कि आप एम्प्टी लेयर पर ही हो। और प्लस फोटो में जाके दोस्तों इस ब्लड वाली पीएनजी को ऐड कर लेना। और इस पीएनजी को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। आप दोस्तों जहाँ पर चाहें वहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। और जितना मुझे चाहिए उतने को छोड़कर सभी पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। और इस लेयर का ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल से ओवरले कर लेना। इस लेयर की एक और कॉपी लेकर इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ और अपने फोरहेड पे लगा देता हूँ। और जितना मेरे बालों पर ये एक्स्ट्रा आ रहा है इसको मैं एक सॉफ्ट इरेजर के साथ इरेज कर लेता हूँ। और इन दोनों ऊपर वाली लेयर्स को मर्ज कर देता हूँ। और अगेन इसका ब्लेंडिंग मोड ओवरले कर लेता हूँ और इस वाली लेयर को भी मर्ज कर देता हूँ। और फिर से एक और एम्प्टी लेयर ले लेता हूँ और अगेन प्लस फोटो में जाकर उसी ब्लड पीएनजी को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब की बार दोस्तों मैं इस वाली मॉडल पीएनजी पर ऐड करूँगा और एक्स्ट्रा पार्ट को भी इरेज कर देता हूँ। और इसका भी ब्लेंडिंग मोड आपको ओवरले ही रखना होगा। आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। और फिर ड्रॉ टूल से बाहर आ जाता हूँ और ऐड फोटो में जाकर अब की बार दोस्तों ये स्क्रैच पीएनजी है, इसको मैं इनसाइड मिरर वाली मॉडल पीएनजी पर ऐड कर लेता हूँ। और इसका भी ब्लेंडिंग मोड चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना और इसकी ओपेसिटी को 78% कर देना। दोस्तों हमारे पिक्सआर्ट में काम डन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना लोगो ऐड कर लेता हूँ। और अब मैं कहीं कहीं पर शार्पनेस ऐड कर लेता हूँ मॉडल पीएनजी पर।
और अब इसकी कलर एडजस्टमेंट हम लाइट रूम में करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर बर्न इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। और दोस्तों डॉज इफेक्ट की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, पहले से ही काफ़ी हाईलाइट्स हैं। अब ड्रॉ टूल में जाके इस फोटो को मैं सेव कर लेता हूँ और इसको लाइट रूम में भी ओपन कर देता हूँ। अब लाइट्स में जाकर यहाँ से मैं कॉन्ट्रास्ट को चेंज करके -8 कर देता हूँ, हाईलाइट्स को -14, शैडोज़ को -16, वाइट्स को +12 और ब्लैक्स को -12 कर लेता हूँ। और अब कलर में जाकर यहाँ से मिक्स में और रेड कलर की एडजस्टमेंट मैं दोस्तों अपने अकॉर्डिंग ही करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर रेड कलर की ही शर्ट पहनी हुई है। और ऑरेंज कलर की ल्यूमिनेंस को -9 कर लेता हूँ। और अब इफेक्ट्स में जाकर इसकी क्लैरिटी को +8 कर लेता हूँ, विनीट को -19 कर देता हूँ और ग्रेन अमाउंट ऐड करके इसका साइज़ 0 कर देता हूँ। और डिटेल्स में जाकर इसकी शार्पनेस को इंक्रीज़ कर लेता हूँ और नॉइस रिडक्शन और कलर नॉइस रिडक्शन को भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। हमारी एडिटिंग दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आप इसी तरह के एडिटिंग कॉन्सेप्ट फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो उस लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। अब मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।